अपने आत्माओं विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं, चाहे कोई मंदिर में जाके, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहाँ भक्ति कर रहे हों इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्माओं जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन हैं? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की
आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे। और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहाँ से? जिन भगवानों को ये पूजते हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान हैं। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं,
श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा?